Let us start the lectures. Now continue these topics. There are important points what we will discuss in these chapters. That are the important points. First we will read about the to bisect a given angle. Second, to draw the perpendicular bisector of a given line segment. First thing, to bisect the angle one by one. To bisect the angle means here this is the angle we have to bisect. This is suppose 60 degree, we have to bisect this angle means this, suppose this is the bisector, it means this will be 30 degree and this will be the 30 degree. So this is the bisector. So we will draw the bisector. Second, to draw the perpendicular bisector of a given line segment. आपको एक गिवन लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो इसका मिड पॉइंट होगा ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी. सपोज ये भी है तो ये पॉइंट ओ हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री होगा. इस तरह से इसको ड्रॉ करना सीखेंगे. नेक्स्ट थर्ड थिंग, टू कंस्ट्रक्ट द एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री का एंगल किस तरह से आप बनाते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके, ये आप पढ़ेंगे. फोर्थ पॉइंट, टू कंस्ट्रक्ट ए गिवन ट्राइंगल. ट्राइंगल विद गिवन बेस, तीन चीज़ें होगी, बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स. इसके बारे में भी पढ़ेंगे. ये तीन पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस आता है. नेक्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्राइंगल विद गिवन बेस, बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स. इसमें सम ऑफ टू साइड्स गिवन होगा, इसमें डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन होगा, और थर्ड्स वाले में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन होगा. क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ टू ट्राइंगल्स एंड टू बेस एंगल्स आपको गिवन होंगे. तो उससे आप क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? ट्राइंगल. तो लेट स्टार्ट द लेक्चर्स विदाउट वेस्टिंग द टाइम. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल. तो किस तरह से आप बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं? बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल. गिवन एंगल यहाँ पे आपको हुआ है ABC. इस फिगर में आपको गिवन एंगल है, एन एंगल गिवन है, वो है आपका एंगल ABC. सपोज आप एक एंगल ड्रॉ कर दीजिए. सपोज दिस इज द एंगल BC और यहाँ से आप कोई भी ड्रॉ कर दीजिए ये A. सपोज ये एंगल आपको गिवन है कि इसका आपको बाइसेक्ट करना है. क्या करना है? बाइसेक्ट. तो गिवन एंगल आपका ये वाला एंगल ABC होगा, ये आपको गिवन है. इसको बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं? तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे पहले आप BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, ये एंगल्स आपने बना रखा है ABC इक्वल टू जो भी गिवन एंगल बना दिया. नेक्स्ट पॉइंट पे आप B पॉइंट पे एक प्रोटेक्टर रखिए. करेक्ट. यहाँ पे रख के आप जैसे आप एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए. B पॉइंट से आप एक आर्क ड्रॉ, इस तरह से आर्क ड्रॉ कर दिया. अब इस विद एनी रेडियस, टेकिंग एनी रेडियस फ्रॉम पॉइंट B, ड्रॉ एन आर्क एंड विद द सेम रेडियस. करेक्ट. You will draw this arc and which cut intersect the BC at point suppose P, D and AB at point Q, D or E, suppose E point. Then taking the radius more than half of D, cut from point E, cut, draw an arc from point E, draw an arc which intersect at point, this point is suppose F. And this point when joined with this point B, you will get the bisector. Bisector of angle ABC, that is the bisector. That is the simple way you have to draw the bisector of this angle. Bisector means suppose this complete angle is 60 degree, then this will be bisector divide 30 degree or 30 degree. This means this is the bisector. BF is the bisector. Here BF is angle bisector. Angle बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. इस तरह से आप एग्जाम्स में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. अब ये कंस्ट्रक्शन थे, स्टेप्स अभी बता देता हूँ. ये तो आपने यहाँ पे लेफ्ट में बना हुआ है डायग्राम्स आपका, ये वाला गिवन डायग्राम्स है. इसको प्रूव भी करेंगे, किस तरह से प्रूव करते हैं वो भी देखेंगे. तो आप बनाना सीख चुके हैं, इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं. नेक्स्ट अभी स्टेप्स इसके देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, जो डायग्राम्स है किस तरह से बनाया जाता है. तो स्टेप्स एग्जाम्स पे लिखना जरूरी है मोस्टली. तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या होंगे आपके? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस सिंपल से स्टेप्स में बताता हूँ ताकि आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले आपको गिवन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले आप एंगल ड्रॉ कर दीजिए. फर्स्ट स्टेप लिखेंगे ड्रॉ एंगल ABC.
जो भी आपको गिवन है वो ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से आपने एक आर्क ड्रॉ किया था इस तरह से, फ्रॉम पॉइंट बी, ये आपको पता होगा, इस तरह से आर्क ड्रॉ कर दिया। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है इस पॉइंट से, बी पॉइंट से, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप्स। टेकिंग एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच कट्स या फिर इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट करता है जो BC लाइन है इसको पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करता है और AB लाइन को E पे। BC एट पॉइंट D एंड AB एट पॉइंट E रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आप क्या ड्रॉ करते हैं, E और F पॉइंट से मोर देन हाफ ऑफ रेडियस ऑफ ED we draw the arc. Third point, taking radius more than half of ED, draw arc from point E and point D which intersect each other at point F, which intersect each other, तो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली पॉइंट F पे, एट पॉइंट F। नेक्स्ट, और सिंपली आप जो F पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट B से, ड्रॉ ए रे ज्वाइनिंग B टू F। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा ड्रॉ रे BF which is the bisector of angle, bisector of angle ABC। इस तरह से आप इजीली स्टेप्स लिख सकते हो, सिंपल कंस्ट्रक्शंस कर सकते हो। वापस बता देता हूँ, सबसे पहले आपने एंगल ABC इस तरह से ये ड्रॉ कर रखा है, फिर आपने टैकिंग B पॉइंट से आपने एक रेडियस ड्रॉ कर दी, ये आर्क ड्रॉ कर दिया। अब इफ जो BC को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, D पॉइंट्स पे कट कर रहा है, AB को किस पॉइंट से ड्रॉ कर रहा है, E पॉइंट पे मीट कर रहा है। थर्ड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से हाफ रेडियस लेके मोर देन हाफ यहाँ पे कट कर दिया, D से, E से और D से, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं F पॉइंट्स पे, और फोर्थ पॉइंट F को E से मिला दिया B से, तो BF आपका रे होगा, वही आपका एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। इस तरह से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके स्टेप से प्रूफ देख लेते हैं, किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम्स है। तो प्रूफ के लिए आप सिंपली क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन FE एंड FD, दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट से इसको भी ज्वाइन कर दिया। फिर आपके पास दो ट्राइंगल बनेंगे, इस तरह से मैं समझा देता हूँ। इस तरह से ये ट्राइंगल बन रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देंगे। इस F पॉइंट से इधर ज्वाइन कर दिया, F पॉइंट से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, सॉरी ये वाला आपका आर्क है। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गए। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। तो इसको देखने की कोशिश कीजिए, करेक्ट। ये पॉइंट है आपका F, एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स बन गए। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लिखेंगे, यहाँ से आपने आर्क ड्रॉ की थी, तो सबसे इन ट्राइंगल PEF एंड ट्राइंगल BDF, करेक्ट। दोनों ट्राइंगल से आप लिखेंगे, जो BE होगा वो आपका किसके इक्वल है, BE इक्वल्स टू ED, BD क्यों है, रेडियस ऑफ सेम आर्क, रेडियस ऑफ सेम आर्क। एक ही आर्क थी, आपने जो ड्रॉ की थी, आर्क ऑफ सर्किल ड्रॉ की थी इस तरह से,
इसकी रेडियस ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, सेम रेडियस होगी, रेडियस ऑफ सेम आर्क। सेकेंड पॉइंट होगा जो आपका पॉइंट इक्वल होगा, दैट इज ई एफ। ई एफ इक्वल्स टू डी एफ। ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल आ गई। अब ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, इक्वल आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाएगा कॉमन साइड्स। ये वाली साइड्स आपकी क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। लिखेंगे बी एफ इज इक्वल टू बी एफ, दैट इज कॉमन साइड। तो दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉमन साइड। करेक्ट। कौन से रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए? तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल बी ई एफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी डी एफ। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो आप सीपीसीटी से लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी। कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट है? बाई एस एस एस, कॉन्ग्रेंसी रूल। इससे दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब सिंपली थर्ड पॉइंट, ये दोनों एस 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 से कॉन्ग्रेंस है दोनों ट्राइंगल्स, तो सीपीसीटी से आप इजीली लिख सकते हैं जो एंगल ई, यहाँ पे सॉरी ई है, बी ई एफ और बी डी एफ। करेक्ट। जो आपका एंगल होगा ई बी एफ दैट इज इक्वल्स टू ई बी एफ दैट इज इक्वल्स टू डी बी एफ। आप देखेंगे ये वाला एंगल सीपीसीटी से किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल। तो ये बाइसेक्टर हो गया, बी एफ क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज देयरफॉर बी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई बी डी, एक सेकेंड, ई बी डी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई बी डी एज इट इज एंगल ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑफ ए बी सी एंगल, यही है आपका ट्राइंगल तो है ही नहीं। करेक्ट। इस तरह से आप इजीली बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं और उसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस है, दिस वाज द एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट, तो सिंपल से आपने बाइसेक्टर कर दिया, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दिया, इस ट्राइंगल्स को। एक सेकंड, दिखाई नहीं, आपको समझ में नहीं आया तो ये वाले दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ। एक ट्राइंगल्स ये वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल जो इसके डाउनवर्ड है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया और सीपीसीटी से बताया ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। तो एंगल बाइसेक्टर ये आपका होगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दैट टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। अब गिवन लाइन सेगमेंट है, उसका आपको क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किस तरह से ड्रॉ करते हैं, सिंपल से स्टेप से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप जो जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो उसको ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने ए बी को बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ए बी लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर दिया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, दो पॉइंट से आपके ए और बी, हम लेंगे फ्रॉम पॉइंट ए रेडियस, टेकिंग रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी के हाफ से थोड़े से रेडियस ज़्यादा लेके वी कट द टू आर्क्स, वन अबव एंड वन बिलो द लाइन सेगमेंट। ये फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से आपने ड्रॉ आर्क, दिस आर्क एंड डाउनवर्ड दिस आर्क। करेक्ट। नाउ फ्रॉम taking point B, we will draw the arc, that arc and this arc. Both intersect at point, this point P and this point Q. Join, थर्ड नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे ज्वाइन कर देंगे P एंड Q को, ज्वाइन P एंड Q। करेक्ट। इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया, इसको बढ़ा सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, ज्वाइन P Q। थर्ड पॉइंट, तो आपका जो ये होगा, आप देखेंगे ये वाली जो सपोज जो पी क्यू बाइसेक्टर मीट्स द ए बी एट पॉइंट एम, तो आप देखेंगे ए एम इक्वल्स टू बी एम है, और जो ये एंगल्स होगा ये 90 डिग्री होगा, हेंस प्रूफ। इस तरह से आप एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, पी क्यू, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ड्रॉ करने के सिंपल से स्टेप्स थे, किस तरह से हमने ड्रॉ किया वापस समझा देता हूँ। अब इसके स्टेप्स लिख देते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हटा रहा हूँ वापस, फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ए बी, ए पॉइंट से कट कर दिया, अबव बिलो कट कर दिया,
फिर आपने सेंटर टैकिंग सेंटर एच बी, ड्रॉ टू आर्क, वन अबव एंड वन बिलो, दैट इज अबव and that is below. Both intersect at P and point Q, and joining P and Q we will get the angle bisector, and PQ, this is the angle bisector, perpendicular bisector. ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा ऑटोमेटिक. इसका भी प्रूव करेंगे. हियर PQ इज द एंगल बाइसेक्टर. तो लिखेंगे PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अभी स्टेप्स लिख लेते हैं, किस तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे वो आपको लिखे जाते हैं एग्जाम्स में जनरली. तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी. ड्रॉ लाइन सेगमेंट, सबसे पहला ए बी लाइन सेगमेंट जो भी आपको जितने सेंटीमीटर का वो ड्रॉ कर दीजिए. Now draw arcs on both sides of AB, taking radius more than half of AB, half of AB from point P and Q respectively. एक सेकेंड, रेस्पेक्टिवली P और Q दोनों पॉइंट से आपने P एंड Q नहीं, फ्रॉम पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली. क्यों आपने ए और बी दोनों से आपने रेडियस ड्रॉ की है, आर्क ड्रॉ की है. एक ऊपर आर्क ड्रॉ कर दी इस तरह से, एक नीचे की तरफ बी पॉइंट से भी आपने इस तरह से दो आर्क ड्रॉ कर दी. विच, थर्ड पॉइंट यहीं पे कंटिन्यू लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q. दोनों पे एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर दिया, P पे, और ये पॉइंट Q पे. तो सेकंड स्टेप्स में आप दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे PQ, ज्वाइन PQ. विच meets AB एट पॉइंट M पे मीट करेगा. तो ये जो लाइन होगी PMQ, दिस इज द एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट. थर्ड, देयरफॉर line PMQ is the perpendicular bisector. इस तरह से आप इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. जो आपका जो PMQ होगा, ये PQ होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब इसको प्रूव करेंगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हुआ. करेक्ट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ये डिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे नोट करके लिख लेता हूँ. जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो आपके पास दो चीज़ें आ गई. एक तो ये मिड पॉइंट हो गया, अब क्या हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट. तो AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MB. करेक्ट. एक चीज़ आपके पास है. और दूसरा ये 90 डिग्री बनाएगा. फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, दूसरा ये 90 डिग्री बनेगा. PMB और शायद ये वाला एंगल दोनों 90 होंगे. एंगल PME इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. करेक्ट. ये मिड पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी और ये 90 डिग्री बनाएगा दोनों के साथ. ये आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखनी है जब भी आपका कोई भी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब इन दोनों को प्रूव करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में प्रूव करते हैं. सबसे पहले प्रूव करने के लिए आप दो ट्राइंगल्स लेंगे, तो उससे पहले आप ज्वाइन कर देंगे. सिंपल सा ए पॉइंट जो ये आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ए और बी से PQ पे. अब इस पॉइंट को आप सबसे पहले P पॉइंट को ज्वाइन कर दिए A के साथ, P को ज्वाइन कर दीजिए B के साथ. ऐसे ही जो आपका Q पॉइंट है उसको भी ज्वाइन कर दीजिए A के साथ और Q पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए B के साथ. तो हम लिखेंगे टू प्रूव करना है
पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, करेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन पी ए पी बी क्यू ए एंड क्यू बी। अब सिंपल सा पहले स्टेप बता देता हूँ कि करना क्या है एक्चुअल में। देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, ये दो ट्राइंगल्स है आपके पास, इस तरह से दो ट्राइंगल्स बन रहे होंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज करेंगे। ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, ये कॉमन साइड्स होगी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स, ये कलर वाला पार्ट और ये वाइट वाला पार्ट, ये वाला दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, एसएसएस रूल से। इसके बाद आपका सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, करेक्ट। थर्ड स्टेप फिर हम देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में, ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स है, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे ये एंगल्स इसके इक्वल, अभी आपने प्रूव कर दिया, करेक्ट, एसएसएस रूल से। फिर आपने ये साइड गिव इसके इक्वल है, करेक्ट, ये वाला एंगल्स इसके इक्वल प्रूव किया, ये कॉमन साइड, तो एसएएस रूल से आप देखेंगे ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। यहाँ लीनियर पे अप्लाई करके ये 90 डिग्री प्रूव करेंगे। देखते हैं प्रूफ, सिंपल सा है। तो सबसे पहले आप दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखना है आपको, इस ट्राइंगल्स को और वाइट वाला ट्राइंगल्स को। इन दोनों ट्राइंगल्स में थोड़ा सा ध्यान से देखनी, एक ये वाला ट्राइंगल्स, कंप्लीट ट्राइंगल्स बात हो रही है, करेक्ट। एक ट्राइंगल्स आपका हो गया पी ए क्यू, ये ट्राइंगल्स हो गया। दूसरा ट्राइंगल्स आपका हो गया पी बी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल्स। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल इस ट्राइंगल पी ए क्यू ट्राइंगल ले लीजिए, और दूसरा ट्राइंगल्स आप देखेंगे क्यू बी ए, क्यू बी ए। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस आपने आर्क ड्रॉ किया था अबव, इस तरह से कट, रेडियस ऑफ इक्वल आर्क। तो इस तरह से ये वाली लेंथ किसके एक सेकेंड, रेडियस ऑफ सेम सर्किल लिख देंगे। ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, और ये कॉमन साइड से आपके आ जाएगी। तो आप लिखेंगे AP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू ए क्यू, एंड नेक्स्ट आप लिखेंगे AP इक्वल टू ए क्यू। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये ट्राइंगल लेंगे आप PBC, PBQ, AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू PB। नेक्स्ट लिखेंगे AQ इक्वल टू QB, BQ, एंड थर्ड आप लिखेंगे PQ is equal to PQ, that is arc of same circle, radius of same circle, radius of same circle, और ये लिखेंगे कॉमन साइड्स, कॉमन साइड। तो आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। कौन से, बाई एसएसएस रूल, एसएसएस कॉन्ग्रेंसी रूल। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू, करेक्ट। कौन से रूल से, एसएसएस रूल से। तो आप प्रूफ लिखेंगे सीपीसीटी से, ये वाला एंगल्स इसके इक्वल कर दीजिए, ये वाला एंगल्स इस एंगल्स के इक्वल कर देंगे आप, प्रूफ सीपीसीटी से, करेक्ट, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही लिख रहा हूँ मैं आप यहाँ पे, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू,
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएंगे बाई CPCT, बाई CPCT, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट में आप कुछ नहीं करेंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, अपर पार्ट में दो ट्राइंगल्स इस तरह से बन रहे हैं, इन दो ट्राइंगल्स पे फोकस कीजिए, PMA एंड PMB, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। एक ट्राइंगल्स ये है, दूसरा वाला ये ट्राइंगल्स है। इसमें भी आपने प्रूव किया कि ये एंगल किसके इक्वल है, दिस एंगल के इक्वल, ये जस्ट ये आपने प्रूव किया है, ये रहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PMA एंड ट्राइंगल PMB। आप देखेंगे ये वाला रेडियस ऑफ इक्वल आर्क सेम सर्किल, और ये वाली डिस्टेंस कॉमन साइड, और ये एंगल अभी जस्ट प्रूव किया है, तो तीनों लिख लीजिए। PA इक्वल्स टू PB, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लेंगे PM इक्वल, ये एंगल आपका होगा, एंगल्स लिख लीजिए, दोनों एंगल इक्वल होंगे, APM इक्वल टू एंगल BPM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा PM इक्वल टू PM, कॉमन साइड, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल PMA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PMB, और CPCT से लिखेंगे AM इक्वल्स टू BM, CPCT, एंड ये भी CPCT से आप लिखेंगे PMA इक्वल्स टू PMD, ये भी किससे, CPCT से। और लीनियर पेयर से आप देखेंगे दोनों स्ट्रेट लाइन पे, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, PMA प्लस PMB इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब दोनों एंगल्स 180 डिग्री होंगे, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, लीनियर पेयर बन रहा है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। और यहाँ पे देखा दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, इसका मतलब दोनों, ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर हम लिखेंगे PMA इक्वल्स टू एंगल PMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब ये दोनों डिग्री 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि 90 डिग्री भी है और इक्वल भी है। देयरफॉर PM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एज इट इज PM को पूरा ज्वाइन किया Q से, तो हम लिखेंगे PMQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह से आप लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। इस तरह से आप एग्जाम्स में प्रूफ भी कर सकते हैं। तो सिंपल से 2 बार आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाए, करेक्ट। एक बार आपने जो रूल लगाए, ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंस हो गए, ये लिख सकते हैं आप SAS रूल, SAS रूल। 2 बार कॉन्ग्रुएंसी रूल का, एक बार SSS रूल से आपने एंगल्स फाइंड आउट कर दिए, फिर इन ट्राइंगल्स में आपने SAS रूल से दोनों के साइड्स को इक्वल कर दिया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इजीली प्रूव कर दिया। एग्जाम्स में इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। तो मैं वापस समझा दिया, आपने 2 चीज़ें की है। देखिए आपने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था, इससे साइड ज्वाइन किया, इसके साथ ज्वाइन किया, ये है B है, ये P पॉइंट पे कट कर रहा था, ये Q पॉइंट्स पे, इनको सबसे पहले आपने ज्वाइन कर दिया, दोनों ये M पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपने सबसे पहले इस ट्राइंगल और इन दोनों ट्राइंगल्स में देखा कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है, और ये वाली साइड्स क्या है, कॉमन। तो आपका SSS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT से आपने प्रूव किया ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखा आपने, इस छोटे वाले ट्राइंगल्स और इस वाले ट्राइंगल्स में, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपने देखा कि ये डिस्टेंस तो इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, कॉमन साइड। उससे आपने CPCT से प्रूव किया AM किसके आ गया, BM के, और लीनियर पेयर से ये 180 होगा, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए CPCT से, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब जो PMQ होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह से आप एग्जाम्स में प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब करना है टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री
60 डिग्री का एंगल विद द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। एक रे आपको गिवन है, उससे आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे ये भी रे यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है आपको, तो सिंपल सा तरीका होता है। क्या होता है, जैसे आपके पास रे है, ये भी रे है, तो सिंपली आप क्या कर दिए, टेकिंग ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे किसी भी रेडियस का। ए को सेंटर लेके एक आर्क लीजिए कंपास में और इस तरह से आप कट कर दीजिए, करेक्ट, विद द सेम रेडियस। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क विद द सेम रेडियस विच कट्स द ए बी। ए बी को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, सपोज दिस पॉइंट कट हो रहा है डी पे, विद द सेम रेडियस। नाउ टेकिंग पॉइंट बी डी एंड विद द सेम रेडियस कट एन आर्क विच कट द, इस प्रीवियस आर्क को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, सपोज इस पॉइंट्स पे ई पे कट कर रहा है। आपने ड्रॉ कर दिया, प्रीवियस आर्क को ई पॉइंट पे कट कर रहा है डी पॉइंट से, इसको ज्वाइन कर दीजिए ए को ई से। तो ये जो एंगल्स बन रहा है आपका, ये वाला एंगल्स यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एंगल ऑटोमेटिक 60 डिग्री बन जाता है। ये आपका कंस्ट्रक्शंस हो गया, सिंपल स्टेप्स है, करेक्ट। तो मैं इसको प्रूव करके बता देता हूँ। यहाँ तक होता है कंस्ट्रक्शन, फिर इसको प्रूव करने के लिए डी को ई से ज्वाइन करेंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो देख लेते हैं, सिंपल से स्टेप्स हैं, बहुत बेसिक स्टेप्स यूज होते हैं। आप देखिए, सबसे पहले स्टेप्स में सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रॉ ए रे ए बी। सबसे पहले एक रे आपने ड्रॉ कर दी ए बी, करेक्ट, ये आपको दिख रही होगी, ए पॉइंट से आपने ड्रॉ कर दी बी, ये रे आपने ड्रॉ कर दी। स्टेप फर्स्ट, अब भी ए पॉइंट से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे विद एनी रेडियस विच कट्स ए बी एट पॉइंट डी, डी पे आपको मिल रहा है, तो वही स्टेप लिखेंगे आप। नेक्स्ट स्टेप होगा ड्रॉ टेकिंग एनी रेडियस, टेकिंग एनी रेडियस from point A, draw an arc which intersect AB. This arc will be intersect at point AB, this line AB at point D. AB, ray AB at point D, and third from point B with same radius draw an arc which cuts previous arc at point E. With same radius draw arc which cuts previous arc at point E. ई पॉइंट पे कट करेगा, ई को आप क्या करेंगे, ए से ज्वाइन कर दीजिए फाइनली, और आपको आंसर मिल जाएगा इस तरह से। फोर्थ स्टेप, ज्वाइन रे ए, देयरफॉर जो आपका एंगल होगा सी ए बी इज रिक्वायर्ड एंगल, एंड फिफ्थ है देयरफॉर एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री इज रिक्वायर्ड एंगल, जो ये आपको मिलेगा वो रिक्वायर्ड एंगल। ये प्रूव कर लेते हैं क्या हुआ, तो बाय कंस्ट्रक्शन से सारा ऑटोमेटिक ये प्रूव हो जाता है। आप सिंपली क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, जस्टिफाई करने के लिए ये जो पॉइंट है ई को ज्वाइन कर दीजिए डी से, इस तरह से ज्वाइन ई डी। जैसे आपने ई को डी से ज्वाइन किया तो आप देखेंगे ये रेडियस, आपने रेडियस सेम लेते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था और यहाँ से आपने सेम सेंटर देते हुए ये आर्क ड्रॉ किया था, तो ये तीनों इक्वल होगी। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली ए इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू ई डी बाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली लिख सकते हैं, तीनों साइड्स इक्वल है इन ट्राइंगल ई ए डी।
तो जब ट्राइंगल EAD इसमें देखेंगे ये साइड तीनों इक्वल है, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल EAD इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ऑल एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये एंगल्स भी कितनी डिग्री का होगा, 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल EAD इक्वल्स टू 60 डिग्री, और दैट इम्प्लाइज एंगल CAB इक्वल्स टू 60 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। इस तरह से एग्जाम्स में आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया स्टेप्स वगैरह कंस्ट्रक्शंस। अब ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड बात करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं लेक्चर्स को। अब आप देखें, अब ट्राइंगल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस होंगे CPCT यूज करके। तो आप देखेंगे सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शंस है वो देखते हैं, सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के रूल्स के लिए आप कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ रखे हैं आपने, 4 मोस्टली कॉन्ग्रुएंसी रूल होते हैं। वो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं, जो आपने इससे प्रीवियस क्लास में भी पढ़े। चैप्टर आज 9th क्लास का 7th चैप्टर में भी पढ़ा है। SAS मीन्स 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। इसको बोलते हैं SAS रूल। 2 साइड्स आपको पता है, ये साइड और इनके बीच का एंगल पता है। तो आप कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा यूज करेंगे, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सेकंड SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, मतलब साइड 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 मीन्स 3 साइड्स आर गिवन। तो आपका रूल्स हो जाएगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। थर्ड नेक्स्ट रूल एंगल साइड एंगल रूल, मतलब 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, ध्यान रखना इंक्लूडेड साइड इज गिवन। तो आपका रूल हो जाएगा ASA, एंगल साइड एंगल रूल। इस तरह से 2 एंगल्स पता है आपको, एक गिवन साइड्स पता है, तो ASA रूल। और लास्ट वन इज RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड इज गिवन, दिस इज नोन एज RHS रूल। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स है, 90 डिग्री पता है आपको, सामने वाली साइड्स को बोलते हैं हाइपोटेनस, ये आपको गिवन होगा, ये पता होगा आपको। और एक साइड दोनों में से या तो ये पता होगा ये पता होगा, सपोज ये पता है, तो आप कौन सा रूल लगाएंगे, RHS रूल। तो ये फर्स्ट रूल आपका था, SAS रूल बोलते हैं, 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल गिवन, तीनों साइड्स गिवन है, तो आप लिखेंगे SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड इज गिवन, तो ASA रूल। और हाइपोटेनस एंड वन साइड इज गिवन इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो लिखेंगे RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस तरह से ये चारों रूल्स आप जानते हैं, नहीं ये पता है तो आप इनको नोट कर लीजिए, इनका यूज मोस्टली होगा। अभी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, बेसिक कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले टू कंस्ट्रक्ट एक गिवन ट्राइंगल, आपको एक ट्राइंगल बनाना है। किस तरह से, आपको गिवन बेस होगा, बेस एंगल गिवन होगा, और सम ऑफ 2 साइड्स गिवन होगा, 3 अदर 2 साइड्स गिवन है। तो किस तरह से बनाएंगे आप पहले समझ लीजिए, स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको बेस है, तो बेस को आप ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए बेस आप BC, करेक्ट, AB जो भी है बेस ड्रॉ किया। फिर बेस एंगल आपको गिवन होगा, मान लीजिए B पे है, ये बेस या तो B एंगल होगा या फिर C गिवन होगा। तो B पे मान लो कुछ एंगल बना दिया 30 डिग्री जो भी है, कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर आपको गिवन होगा सम ऑफ अदर 2 साइड्स, BC को छोड़ के 2 साइड्स का ट्राइंगल में, मान लीजिए ट्राइंगल ABC है, तो ये BC तो आपका बेस हो गया, तो बाकी 2 साइड्स का सम आपको गिवन होगा, इन दोनों का सम AB प्लस AC आपको गिवन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शंस, वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, जितना का सम दिया रखा होता है उसका यहाँ पे B पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये D जो दोनों के सम के बराबर होगा, इसको किससे ज्वाइन करेंगे, C पॉइंट से। फिर इन CD का क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, अभी जस्ट सीखा था, करेक्ट। इस तरह से ये जो पहले वाली आर्क BD को इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को मान लेंगे A, और A को ज्वाइन कर देंगे C से। तो इस तरह से आपको ABC ट्राइंगल बन जाएगा। ये प्रोसेस होगी, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, करेक्ट। किस तरह से बनाते हैं वापस सीखिए, मैं 1 बाय 1 स्लो स्पीड में बनाते हैं। ये लिखा गया है आपको गिवन बेस BC है, तो एक बेस होगा, गिवन बेस कितनी भी सेंटीमीटर का आप ड्रॉ कर दीजिए। तो आप सबसे पहले एक बेस BC ड्रॉ कर दीजिए, करेक्ट। ये आपका हो गया बेस BC। नेक्स्ट आपसे एंगल B आपको गिवन है, बेस एंगल आपको गिवन होगा, तो आप मान लीजिए एंगल B गिवन है, तो आप एंगल B पे ड्रॉ कर दीजिए। आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। अब ये पॉइंट आपको पता चला BC, ये एंगल आपने ड्रॉ कर दिया।
तो ये रे कुछ ना कुछ होगी, मान लीजिए एक्स, तो आपने एक्स बी सी एंगल ड्रॉ कर दिया। थर्ड पॉइंट, सम ऑफ टू साइड्स, ये ए बी प्लस ए सी, दो साइड्स बची हुई, इन दोनों साइड्स का सम कितना है, ए बी प्लस ए सी आपको गिवन है। वो ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इन दोनों साइड्स के सम के बराबर, किस पे, बी एक्स पे। मान लीजिए जो बी डी कट कर दिया, बी डी कट कर दिया, ये पॉइंट आपने डी मान लिया, इस डी पॉइंट्स को फिर कट जो दोनों के सम के इक्वल होगा, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे सी पॉइंट्स के साथ, ध्यान रखना स्टेप, करेक्ट, सी से ज्वाइन कर दिया। फिर आप ड्रॉ करेंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, सी और डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डी से आपसे ज़्यादा कट, इस तरह से कट होगा, सी से कट, इस तरह से कट हो जाएगा। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स, मान लीजिए बाइसेक्टर है आपका पी पॉइंट और क्यू है, पी क्यू बाइसेक्टर है, इसको मिला लेंगे। तो ये गिवन लाइन सेगमेंट जो आपका रे था, बी डी था, इस बी डी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये आपका पॉइंट हो जाएगा ए, और ए को ज्वाइन कर दीजिए सी से, तो आपका ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी। ये ट्रायंगल आपका रिक्वेरेट ट्रायंगल्स बन गया ए बी सी। ये आपको दे रखा है यहाँ पे, बी सी था, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, बी से ये एंगल्स बनाते हुए ड्रॉ कर दिया। अभी स्टेप्स लिखेंगे, और बी पॉइंट से आपने ड्रॉ कर दिया बी डी, आर्क कट कर दिया, जो दोनों का सम होगा, सम ऑफ अदर टू साइड्स, और डी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया सी से। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, डी पॉइंट से यहाँ कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, सी पॉइंट से कट कर दिया इस तरह से, इधर और इधर, और दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। जो ये बी डी था इसको किस पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, ए पॉइंट्स पे, तो ए को ज्वाइन कर लेंगे फाइनली सी से, तो आपको ए बी सी एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल जाएगा। जिस स्टेप से, सिंपल स्टेप से आप इजीली कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले आपको बताया था कि आपने क्या ड्रॉ किया, बी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो ये लिखा है ड्रॉ द बेस बी सी। आपने इस तरह से बेस बी सी ड्रॉ किया, करेक्ट, ये कंस्ट्रक्शन है आपका, वापस बता देता हूँ, करेक्ट। नेक्स्ट, टेकिंग बी एज एन एक्यूट एंगल, बी से आपने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए एक्स बी सी, ये आपने एंगल जो गिवन एंगल है बेस एंगल वो ड्रॉ कर दिया। बी मेक एन एंगल से एक्स बी सी, दैट एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू द गिवन एंगल, जो आपको बेस एंगल गिवन है आपने ड्रॉ कर दिया, करेक्ट, दिस इज द गिवन एंगल। थर्ड स्टेप्स में आपने क्या किया, पॉइंट नंबर 2 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, फर्स्ट आपने पढ़ लिया। सेकंड स्टेप में कट द लाइन सेगमेंट बी डी, बी डी लाइन सेगमेंट कट करेंगे, दैट इज इक्वल टू आपको गिवन होगा ए बी प्लस ए सी, दोनों का सम के बराबर। बी डी लाइन सेगमेंट यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ये कट कर दिया आपने यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे कट कर रखा है, ये पॉइंट हो गया आपका डी, क्या पॉइंट हो गया, डी, करेक्ट। ये बी डी लाइन सेगमेंट आपने कट कर दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन किया, डी को सी से मिला लीजिए, डी को सी से मिला लीजिए, वही यहाँ पे किया है। देन फ्रॉम रे बी एक्स रे पे आपने बी डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया सी डी को, और फिर आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, किसका, सी और डी पॉइंट का। सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, मोर देन हाफ से इस तरफ कट, इस तरफ कट, इस तरफ कट और इस तरफ कट, और दोनों कट को आप मिला लीजिए। तो ये इसने मिला रखा है, एक कट को आपने नाम दे दिया पी, दूसरा पॉइंट हो गया आपका क्यू, और मिला दिया, जो बी डी को डी ए पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये लिखा गया स्टेप थर्ड। देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, किसका, सी डी का विच इंटरसेक्ट बी डी एट पॉइंट ए, बी डी को किस पॉइंट पे मिल रहा है, ए पॉइंट पे। तो ये लाइन थी आपकी बी डी, इस पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ए पॉइंट पे, करेक्ट। तो ये लिखा हुआ ए, और ए को ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट सी से, तो आपका ए बी सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। ये पॉइंट मान लीजिए ए को ज्वाइन, ये पी क्यू है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए को ज्वाइन कर दिया सी से, तो ये आपका ट्राइंगल बन गया ए बी सी। ये क्या है, ज्वाइन ए सी देन ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो आपका ये ट्राइंगल्स बन के तैयार हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह से इजीली आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब प्रूव करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस ए पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी के पे लाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगी, ये डिस्टेंस ए सी के इक्वल होगी, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस हो जाएगी। आप लिखेंगे
ए लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ए सी। तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आपने जो बी डी ड्रॉ आपने देखा ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू पे लाई कर रहा है, तो आपने लिखा ए डी इज इक्वल टू ए सी। आपने लिख लिया ए डी इक्वल टू ए सी। अब आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो आपका ये बी डी लाइन सेगमेंट है, बी डी दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, बी ए प्लस ए डी। तो मैं लिखूँगा बी ए प्लस ए डी, और ए डी अभी आपको गिवन था, ए डी क्या था, ए सी के बराबर है, तो ए डी की जगह आप रख दीजिए ए सी। तो ये आ जाएगा बी ए मतलब ए बी प्लस ए सी। तो बी डी आपने ड्रॉ किया ए बी प्लस ए सी इसके इक्वल। तो इस ट्रायंगल में आपको यही पता करना था, ए बी प्लस ए सी आपको गिवन था, वो आपने ड्रॉ कर दिया। बेस एंगल ड्रॉ कर दिया, बेस एंगल बी, और बेस आपने ड्रॉ कर रखा। ये आपको प्रूव करना था। इस तरह से आप इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आप एग्जाम्स में कंफ्यूज नहीं हो। एक्सरसाइज का क्वेश्चंस लेते हैं। आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल एबीसी। तो आप सिंपली पहले आप रफ डायग्राम बनाइए। एबीसी आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है, एक ट्राइंगल एबीसी, जिसमें आपको गिवन है बीसी कितना ड्रॉ करना है। ये बीसी आपका बेस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एंगल बी को आपको ड्रॉ करना है 75 डिग्री। प्रोटेक्टर से आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं 75 डिग्री। और आपको गिवन है सम ऑफ टू साइड्स, दिस प्लस दिस। सम ऑफ टू साइड्स गिवन है कितना है 13 सेंटीमीटर। दोनों साइड्स का सम, ए बी और ये वाली ए सी, इन दोनों का सम दे रखा है आपको, ए बी प्लस ए सी। कितने सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन वही है। पहला तरीका, आप सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बाद में लिखते हैं, पहले आप ड्रॉ करना सीखते हैं। सबसे पहले आप बी सी ड्रॉ कर दीजिए लाइन सेगमेंट। बी सी मेजरमेंट्स कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आप बी सी स्केल से ड्रॉ कर दीजिए 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। बी पॉइंट पे कितनी डिग्री का एंगल बनाना है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री आप कहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, बी पे। प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इजीली ड्रॉ कर दीजिए। ये रे मान लीजिए एक्स, तो हम ड्रॉ करेंगे बी एक्स बी सी। ये एंगल कितनी डिग्री का आपका बन जाएगा 75 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में आप सिंपली क्या करेंगे, जो ये रे पे बी एक्स रे पे एक लाइन सेगमेंट लेंगे, वो कितना है 13 सेंटीमीटर। दोनों साइड्स के सम के बराबर लेंगे। तो मान लीजिए बी पॉइंट से आपने कट कर दिया बी डी, वो कितने सेंटीमीटर का कट करेंगे 13 सेंटीमीटर। ये पॉइंट मान लीजिए डी, इसको ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, सी पॉइंट के साथ। तो इस तरह से ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। फिर आप ड्रॉ करेंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आपको पहले ही बताया था, मोर देन हाफ से कट करेंगे। डी पॉइंट से सी डी से मोर देन हाफ ऑफ सी डी वी कट दिस फ्रॉम हियर, दिस साइड और दिस साइड। ये इनसाइड कहीं पे भी कट हो सकता है, इससे डरना नहीं है आपको। सी पॉइंट से भी कट करेंगे इस तरह से और इस तरह से। फिर ये दो पॉइंट मान लीजिए पी है, ये क्यू पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस लाइन सेगमेंट सी डी का, इसको ज्वाइन कर दीजिए। और ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये आपके जो बी डी को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप नाम दीजिए ए। क्या नाम दे देंगे, ए। ए को मिला लेंगे सी से, तो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल आपका ए बी सी मिल जाएगा। इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन किया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी आपको बता देता हूँ, सिंपल से थे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप, 1 बाय 1 स्टेप्स आपने ड्रॉ किए। एग्जाम्स में स्टेप लिखना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप आप क्या लिख, सबसे ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट। ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ड्रॉ कर दिया आपने एक्स बी सी इक्वल्स टू एंगल एक्स बी सी इक्वल्स टू 75 डिग्री, करेक्ट। नेक्स्ट कट किया आपने डी पॉइंट ऑन रे बी एक्स, कट बी डी ऑन रे बी एक्स सच दैट बी डी होगा बी डी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, दोनों साइड्स का सम। दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, करेक्ट। थर्ड ज्वाइन करेंगे डी पॉइंट को किस पॉइंट से, सी पॉइंट से।
ज्वाइन कर दिया बी डी। फोर्थ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, किसका, बी डी का। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, किसका, ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, सी डी, दैट इज सी डी। इसका परपेंडिकुलर, मिस्टेक से ज्वाइन आपने बी डी को नहीं किया, आपने ज्वाइन किया डी और सी को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे लिखेंगे डी सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी सी या सी डी। नेक्स्ट, पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ किया, वो इंटरसेक्ट कर रहा है बी डी को किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। स्टेप 5, सिंस पी क्यू इंटरसेक्ट बी डी एट पॉइंट ए, करेक्ट। नाउ स्टेप 6, join AC, A to C. Therefore, 7 step. Therefore, triangle ABC is required triangle. Required triangle. इस तरह से जो ABC बनेगा वही आपका क्या होगा, required triangles. इसका आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ आपको जस्टिफाई करना अभी जस्ट ही सिखाया था, वही है, जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन। आप देखेंगे कि जो पॉइंट ए है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, आपका पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ए। कौन सा लाई कर रहा है, ए। तो हम लिखेंगे पॉइंट ए लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, पी क्यू पे लाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस ए पॉइंट की डी से डिस्टेंस और ए पॉइंट की सी से, ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। तो लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू ए सी। नाउ आपने जो ड्रॉ किया था बी डी क्या ड्रॉ किया था, बी डी इक्वल्स टू दोनों साइड्स का सम बताया था, बी डी जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये क्या होगी, बी ए प्लस ए डी लिखेंगे, बी ए प्लस ए डी। ए डी आपने अभी जस्ट प्रूव किया कि ए डी किसके इक्वल है, ए सी के, तो ए डी की जगह ए सी रख दी, बी ए प्लस ए सी, दैट इज सम ऑफ टू साइड्स। दैट इज आपने ड्रॉ किया था, कितने सेंटीमीटर ड्रॉ किया, 13 सेंटीमीटर, हेंस प्रूव, ये जस्टिफाई हो गया, करेक्ट। इस तरह से एग्जाम्स में जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। टाइप सेकंड देख लेते हैं, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। अब सेकंड टाइप में आपको डिफरेंस ऑफ टू साइड्स होगा, पहले में सम था, इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें आपको गिवन होगा, पता लगाना पड़ेगा डिफरेंस किस साइड्स का है। तो ये है टू कंस्ट्रक्ट ए गिवन ट्राइंगल, गिवन इट्स बेस, गिवन बेस एंगल गिवन, एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स अदर साइड्स गिवन। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो आपको ये है, बेस दे रखा है, बेस एंगल दे रखा है, करेक्ट, दो साइड्स का सम दे रखा है। मान लीजिए ए बी सी में दोनों साइड्स, मान लीजिए ए बी और ए सी, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, डिफरेंस। पहले वाले में सम था, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डिफरेंस सपोज ये ए बी, इन दोनों का डिफरेंस है, तो मान लीजिए ए बी बड़ा है किससे, ए सी से, ए बी भी बड़ा है ए सी से, तो फर्स्ट केस बनेगा ये वाली साइड इससे बड़ी है। तो सेकंड केस में क्या होगा, ए बी छोटा होगा ए सी से, तो दोनों के डिफरेंट कंस्ट्रक्शन बनेंगे। दोनों के स्टेप तो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कंस्ट्रक्शंस का। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ए बी जब ए सी से बड़ा हो, मतलब जो ए बी साइड है वो ए सी से बड़ा हो, इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, ये बेस एंगल है। जब आप बेस एंगल इसी पे ए बी पे लाई कर रहा है, बेस एंगल जो गिवन साइड्स पे लाई कर रहा है, तो आपका जो कट होगा वो ऊपर अपर कट होगा, ऊपर की साइड कट करेंगे। देखते हैं अभी कैसे, देखिए आपको गिवन ट्राइंगल बनाना है कि एंगल बी गिवन है विद डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ए बी माइनस ए सी। केस फर्स्ट ले लिया आपने, करेक्ट, ये गिवन है। तो आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, बी सी आपको गिवन होगा, बेस एंगल मान लीजिए बी पॉइंट पे आप बेस एंगल ड्रॉ कर दीजिए, कुछ भी फिलहाल के लिए आपको गिवन होगा जो भी बेस एंगल। इक्वेशंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपने बेस एंगल गिवन था वो आपने ड्रॉ कर दिया।
अब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स में आपको गिवन होगा कि ए बी माइनस ए सी आपको गिवन होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ए बी बड़ा है क्योंकि ए सी को घटा रहे हैं, तो बड़ा कौन है, ए बी में से ए सी घटा रहे हैं, तो जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटाएंगे। तो यहाँ पे केस में आप देख सकते हैं कि ए बी किससे बड़ा है, ए सी से। ये आपको पता रहना चाहिए कि जब दोनों साइड्स, ये साइड्स बड़ी होगी, इसमें छोटी साइड्स घटा रहे हैं, तो ए बी क्या है, बड़ा है, इसको बड़ा मानना है। जो पहले लिखा हो, ये लिखा है ए बी माइनस ए सी इज गिवन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा है तो कट ऊपर करेंगे, कितना कट करेंगे, जो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस आपको गिवन होगा ए बी माइनस ए सी, ये गिवन होगा। मान लो ये जितने सेंटीमीटर का कट होगा ए बी माइनस ए सी, आप बी डी ड्रॉ करेंगे, बी यहाँ से पॉइंट डी कट कर दीजिए सपोज, इस तरह से आपने बी डी कट कर दिया, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। अब इस पॉइंट को सिंपली पहले की तरह डी पॉइंट से मिला लीजिए, आपने डी को सी से मिला दिया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका ड्रॉ करेंगे, डी सी का, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ कट सी पॉइंट से कट करेंगे, एक अपर कट एक लोअर कट, दोनों पॉइंट जिस पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लीजिए पी क्यू है, दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए। तो ये जो रे होगा उसको कहीं ना कहीं कट करेगा, आप ध्यान से देखिए। ये रे जो बी डी का, इसको इस पॉइंट्स पे कट किया, इस पॉइंट्स को आप देंगे ए, क्या दे देंगे ए, और इसको ज्वाइन कर देंगे सी से, तो आपको ट्राइंगल बन जाएगा। इसको फाइनली आप किससे ज्वाइन कर देंगे, सी से। सॉरी, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए स्ट्रेटली, मेरे थोड़ा सा सी से। तो ये ट्राइंगल आपका ए बी सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया, ए बी सी। इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेते हैं। अब कट क्या करना है अभी बताया, वो अपर कट करना है, क्योंकि यहाँ पे बेस एंगल आपको गिवन है, क्योंकि ए बी माइनस ए सी है, तो ए बी, बी यहाँ पे बेस एंगल है, क्या है, बेस एंगल क्या है, बी, करेक्ट। तो ये अपर साइड बड़ी है इसलिए आप अपर कट करेंगे, तो ऊपर की तरफ कट किया। तो ये आपके यहाँ पे डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, बुक्स में भी दे रखा है। ये बी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, गिवन एंगल ड्रॉ कर दिया एक्स बी सी, ये एंगल, फिर आप कट करेंगे बी डी, इस डी को सी से ज्वाइन कर दिया, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया इस लाइन सेगमेंट का, एक अपर कट एक लोअर कट, फिर यहाँ से कट कर दिए सी पॉइंट से, इस तरह से कट, दोनों कट को मिला लिया इस तरह से। और ये जो आपका लाइन सेगमेंट था बी एक्स रे पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको फाइनली आप ज्वाइन किससे कर देंगे, सी से, इसको ज्वाइन कर दिया सी से, तो आपका ट्राइंगल बन गया। ये स्टेप्स मैं वन बाय वन स्टेप्स आपके लिए लिख लेता हूँ जल्दी से। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं बोल लेता हूँ, आप नोट कर दीजिए। देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले वही तरीका है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट बी सी ड्रॉ कर दिया आपने, करेक्ट, एंड द एंगल एक्स बी सी इक्वल्स टू गिवन एंगल, जो भी आपको गिवन एंगल उसके एक्स बी सी आपने ड्रॉ कर दिया, मतलब ये वाला एंगल्स आपने ड्रॉ कर दिया। बेसिकली आपने पहले ये बी सी ड्रॉ कर दिया, फिर ये गिवन एंगल्स जो भी बी पे था वो आपने एंगल बी पे एंगल ड्रॉ कर दिया, ये एंगल आपने ड्रॉ कर दिया बी पे जो भी आपको गिवन एंगल है, करेक्ट। फिर आपने सिंपली क्या किया था, बी डी को कट किया था, तो ये लिखा गया सेकंड पॉइंट, स्टेप सेकंड, कट द लाइन सेगमेंट बी डी दैट इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स ऑन रे बी एक्स पे आपने कट कर दिया बी डी पॉइंट को। फिर आपने क्या किया था, ज्वाइन किया था किसके साथ, सी के साथ, सी के साथ ज्वाइन कर दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, करेक्ट। ये स्टेप्स होते जाएंगे सेम टू सेम। तो ये लिखा गया है ज्वाइन डी सी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पी क्यू ऑफ डी सी, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया डी सी का, और ये पी क्यू आपको इंटरसेक्ट करेगा बी एक्स रे को, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है ये पी क्यू, यहाँ जाके इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे मीट कर रहा है, ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, आपका ट्राइंगल बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट स्टेप लिखा गया, इट इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर दिया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह से आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू, तो ये दो पॉइंट, ए पॉइंट इस पे लाई करा, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल, तो ये लिखा गया है ए डी इक्वल्स टू ए सी। प्रूफ जस्टिफाई करने के लिए बता दिया आपको, ए डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए सी, और बी डी क्या था, डिफरेंस था, बी डी आपको गिवन है, दो साइड्स का डिफरेंस लिया है, तो ये लिखा है ए बी माइनस ए डी, और जो ए डी है वो किसके इक्वल है, ए सी के, तो ए सी रख दिया, ए डी माइनस ए सी, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ये आपने जस्टिफाई भी कर दिए। इस तरह से आप जस्टिफाई भी पॉइंट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ सी डी, देयरफॉर जस्टिफाई भी कर सकते हैं इजीली। तो इस टाइप का एक क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम्स में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं कि बी डी ए, ये कंडीशंस फर्स्ट थी। कौन सी कंडीशंस थी? फर्स्ट, जब आपका ए बी क्या था, ए सी से बड़ा था, ए बी बड़ा था और बेस एंगल इस पे लाई कर रहा था, बेस एंगल भी बड़ा हो, इसी पे लाई करे, तो कट आपने ऊपर की तरफ कट किया है, ऊपर की तरफ कट किया है। अब इसका जस्ट कंडीशन सेकंड देख लेते हैं, जब लेस देन हो तब कंडीशन जस्ट इसकी रिवर्स हो जाएगी। देख लीजिए, ये भी जब ए बी लेस देन ए सी बड़ा है यहाँ पे, तो ए सी माइनस ए बी, ध्यान रखना यहाँ पे बेस एंगल नहीं है और सब्ट्रैक्शन में ये दे रखा है, यहाँ पे बेस एंगल इस पे लाई नहीं करता। तो अब कट थोड़ी स्टेप चेंज हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए। आपको गिवन ये रे ड्रॉ कर दिया, गिवन एंगल आप बना दीजिए, यहाँ पे जो गिवन एंगल है एक्स बी सी, करेक्ट। अब थोड़े से स्टेप्स में आप क्या करेंगे, जो बी एक्स है इसको एक्सटेंड करेंगे ओपोजिट डायरेक्शंस में। इस तरह से आप ओपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दीजिए, किसको, बी एक्स को, क्योंकि यहाँ पे बेस एंगल ए सी है, जो साइड्स ए सी है इस पर कोई भी बेस एंगल है नहीं, करेक्ट। इसमें बी पॉइंट पे बेस एंगल है, बी पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आप एक्सटेंड करना है ओपोजिट डायरेक्शंस में। अब ये कट करेंगे बी पॉइंट से, इस रे पे कट कर दीजिए, इसको मान लीजिए डी पॉइंट, बी डी, ये जो कट करेंगे ओपोजिट डायरेक्शंस में इसको आपको बी डी मानना है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, करेक्ट। अब इस पॉइंट को आप सिंपली ज्वाइन कर दीजिए सी पॉइंट से। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, करेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से कट होगा, इस पॉइंट से कट करेंगे सी पॉइंट से, तो इस तरह से कट होगा, और दोनों पॉइंट्स को आप मान लीजिए पी पॉइंट है और ये पॉइंट है आपका क्यू, ये दोनों पॉइंट, करेक्ट। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला लीजिए। और जैसे आप मिला लेंगे तो ये जो बी एक्स रे है उसको कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही पॉइंट आपका ए हो जाएगा, और ए पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे सी से। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन। यही आपको कंस्ट्रक्शन बुक्स में दे रखा है। देखिए, बी सी रे ड्रॉ किया, एंगल बना दिया, करेक्ट, इसको एक्सटेंड कर दिया ओपोजिट डायरेक्शंस में, और ये जो कट कर दिया बी डी कट कर दिया, ये किसके इक्वल होगा, ए बी, ए सी माइनस ए बी, इसको आपने ज्वाइन कर दिया सी के साथ। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, इस तरह से कट, इस तरह से कट, दोनों को मिला लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट कर रहा था ए पॉइंट पे, ए को ज्वाइन कर दिया सी से, तो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह से आप एग्जाम्स में ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है, देख लीजिए। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट बी सी को ड्रॉ किया, बेस एंगल ड्रॉ कर दिया बी, मेकिंग एन एंगल एक्स बी सी, जो एंगल है एक्स बी सी दैट इज इक्वल टू गिवन एंगल। देन कट करेंगे ओपोजिट डायरेक्शन में, ये लिखा है कट द लाइन सेगमेंट बी डी दैट इक्वल्स टू ए सी माइनस ए बी फ्रॉम द लाइन बी एक्स एक्सटेंडेड ऑन ओपोजिट साइड्स ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। तो ओपोजिट साइड्स में आपने, ये बी सी है, इसका ओपोजिट साइड्स में जो ये रे आपकी बी एक्स थी, इसको आपने एक्सटेंड कर दिया इस तरह से, और आपने कट कर दिया बी डी। इस पॉइंट्स को आपने मिला लिया, बी डी इक्वल्स टू दोनों साइड्स का डिफरेंस, और सी पॉइंट से मिला लिया आपने। फिर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया इस तरह से, सी पॉइंट से कट करेंगे डी और सी, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेगा बी एक्स को ए पॉइंट पे, और ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, तो फाइनल आपका कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो जाएगा। तो वही लिखा गया, ज्वाइन डी सी, करेक्ट, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ डी सी, एंड फाइनली आपने ज्वाइन कर दिया पी क्यू को, इंटरसेक्ट पी क्यू इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए, और ए को ज्वाइन कर दिया सी से, और दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन इजीली कर लिए। आपको सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। दो क्वेश्चंस करते हैं दोनों टाइप्स पे। सबसे पहले आपको गिवन है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप खुद लिख लीजिए, वैसे फास्ट क्विकली टाइम मिला तो बता देंगे। ट्राइंगल ड्रॉ करना है ए बी सी, तो पहले रफ डायग्राम बना दीजिए। एक ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है ए बी सी, करेक्ट, ए बी सी आपको गिवन है, एंगल बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो एंगल बी पे आप 45 ड्रॉ कर दीजिए। आपको सम ऑफ टू साइड्स दिखा है, ए बी माइनस ए सी, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ए बी माइनस आपको ए सी है वो है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहीं से आपका हिंट मिल गया। बेस एंगल क्या है, बी, बेस एंगल क्या है, बी। क्या ए बी में बी आ रहा है, फर्स्ट वाले में बी आ रहा है,
इसका मतलब आपका कट कहाँ पे होगा, अपर कट होगा। तो सिंपल सा स्टेप है, सबसे पहले आप BC ड्रॉ कर दिया, करेक्ट। ये कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। एक रे ड्रॉ करेंगे जिसमें एंगल्स कितने डिग्री का आपको बनाना है, 45 डिग्री। तो इस तरह से आप एंगल बना दीजिए, दैट इज BX रे XBC इज इक्वल टू 45 डिग्री। कंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल कंपास की हेल्प से करें। थर्ड स्टेप में क्या करना है, BD कट करेंगे। BD कट करने के लिए सिंपल सा BD कट कितना करना है, 3.5 सेंटीमीटर, दैट दोनों का डिफरेंस। अपर कट होगा इसकी इसी लाइन पे, तो ये BD कट कर दिया आपने, D, करेक्ट। इस D को पॉइंट किससे ज्वाइन करना है, C से, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। C से मिला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं CD का, DC का इस तरह से कट, फिर यहाँ से कट। ये पॉइंट मान लीजिए P पॉइंट है, ये पॉइंट है Q। दोनों पॉइंट्स को आप मिला लीजिए स्ट्रेट लाइन से। जैसे मिलाएंगे तो ये BX रे को कट करेगा, एक्सटेंड करते रहिए इस तरह से। PQ होगा, आगे तक कट कर दिया, तो यह BX को कट करा इस पॉइंट पे। BX रे इसको कट कर दिया किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कट किया उसको ज्वाइन कर दीजिए C से। इसी पॉइंट को आप ज्वाइन कर लेंगे C के साथ, ये आपका पॉइंट हो जाएगा A, और इसको ज्वाइन कर दीजिए C के साथ। तो ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह से आप बना दिए। स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सिंपल सिंपल से स्टेप्स है, एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेप्स फर्स्ट, सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। एंड नेक्स्ट, एंड एंगल जो आपने ड्रॉ किया है XBC, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये तो आपका स्टेप सिंपल हो गया। सेकंड स्टेप्स में क्या करेंगे, BD कट करेंगे, ड्रॉ कट BD इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस AB माइनस AC, जो आपको गिवन है वो डिफरेंस इसके इक्वल है, AB दैट इज इक्वल टू AB माइनस AC। स्टेप थर्ड, BD कट कर दिया, इस D को किससे ज्वाइन कर दिया, C से। लिखेंगे ज्वाइन DC, ज्वाइंट नहीं सॉरी ज्वाइन DC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ, किसका, DC का, और DC, ये DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया PQ, जो कहाँ पे मीट कर रहा है, BX रे को A पॉइंट पे, विच मीट्स BX एट पॉइंट A, ये पॉइंट पे मीट करता है। स्टेप 5 में आप ज्वाइन कर दीजिए। स्टेप 4 में ज्वाइन AC। स्टेप 5, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि रिक्वायर्ड ट्राइंगल आपका ABC होगा। तो आपको वापस बता देता हूँ, जो बाइसेक्टर है उस पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, A। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB पे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका PQ इस पे लाई कर रहा है, तो ये इक्वी डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट्स में। तो हम लिखेंगे जो ये पॉइंट्स होगा, ये पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल। सिंस जस्टिफिकेशंस कर रहे, जस्टिफिकेशन सिंस पॉइंट A lies on perpendicular bisector PQ of DC। जो डिस्टेंस DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों पॉइंट से आपका डिस्टेंस पे इक्वल होगा, तो जो AD होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के, दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, D और C से। तो ये है वो D से भी इक्वल है, AD हो गया, C से भी इक्वल है, तो AD इक्वल टू AC। अब जस्टिफिकेशन में आप देयरफॉर आप जो साइड्स आपने ड्रॉ की थी, BD आपने ड्रॉ कर रखा है BD, दैट इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस था, आपने लिखा था AB माइनस
यहाँ पे आप देखेंगे जो बी डी है वो कैसे निकलेगा, आप करेंगे इस पूरे ए बी में से आप इस पार्ट को हटा दीजिए, तो वही मैं लिख रहा हूँ ए बी माइनस ए डी, करेक्ट। और ए डी किसके इक्वल है, ए सी के, तो ए सी रख दीजिए, दैट इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये आपने ड्रॉ किया है, बी डी कितना ड्रॉ किया, 3.5 सेंटीमीटर, ये आपने कंस्ट्रक्शन में प्रूव किया है। तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप इजीली एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड टाइप का क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है ट्राइंगल पी क्यू आर, कंस्ट्रक्शन करना है आपको ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आप देखिए रफ डायग्राम क्या कहता है, इस तरह से ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ करना है। बेस एंगल क्या है, क्यू, क्यू इज 60 डिग्री, तो बेस एंगल 60 है, क्यू आर है 6 सेंटीमीटर, तो क्यू आर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, बेस एंगल है क्यू कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। अब आप देखेंगे बेस एंगल लाइव नहीं कर रहा है, ये पी आर है, पी आर में कोई भी बेस एंगल नहीं है, पी आर माइनस पी क्यू आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी और आर, इसमें ये पॉइंट क्यू लाई नहीं कर रहा है, तो बेस एंगल तो लाई नहीं कर रहा है इस पी आर में, तो ओपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे इस तरह से, क्यू आर ड्रॉ कर दीजिए कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्यू आर ड्रॉ करेंगे, गिवन है कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, 6 सेंटीमीटर, तो आप क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्टेप। एंड जो एंगल बनाएंगे इस रे पे, ये मान लीजिए एक्स रे, तो एक्स बी सी एंगल होगा, वो आपको गिवन है कितने डिग्री का बनाना है आपको, क्यू पे एंगल कितने है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए एक्स बी सी। थर्ड स्टेप में आप एक्सटेंड करेंगे, करेक्ट, एक्स बी को एक्सटेंड करेंगे ओपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ध्यान रखना ओपोजिट डायरेक्शन, और ये कट करेंगे पी आर माइनस पी क्यू कितने सेंटीमीटर, 2 पॉइंट, तो बी डी कट कर दीजिए, क्यू बी, इसको बी मान लीजिए, तो क्यू बी आपने कट कर दिया, क्यू बी, ठीक है, क्यू बी कट कर दिया आपने कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इसको ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट आर के साथ, पॉइंट आर के साथ आपने ज्वाइन कर दिया। अब दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, किसका, बी आर का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से होगा, कट होंगे इस तरह से, कट नीचे कट, आर पॉइंट से कट करेंगे इस साइड और इस साइड, दोनों कट को आप ज्वाइन कर देंगे। तो आप ज्वाइन करते हुए इस तरह से मिलाएंगे, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बी आर का। जो पॉइंट जो आपका बी एक्स रे है उसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मान लीजिए आपका ट्राइंगल पी क्यू आर में कौन सा पॉइंट रह गया आपका पी, तो ये पॉइंट हो जाएगा जिस पॉइंट पे, सॉरी इसको पी क्यू मत मान लीजिए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, पी क्यू मत मान लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप सी डी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, सी और ये डी। तो ये पॉइंट जिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पी हो जाएगा, पी को आर से ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन के आपका बन जाएगा, पी को आर से ज्वाइन कर देंगे तो पी क्यू आर इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स। अब देखिए स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सिंपल से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, पर आपके सीखने के लिए मैं थोड़ी सी स्पीड